दोस्तों नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं झीलें, ठीक, इंग्लिश में कहते हैं लेक, ठीक है। तो आज हम देखेंगे विश्व में कौन कौन सी झीलें हैं और वो कहाँ पर हैं, ठीक है। तो विश्व में जितनी भी झीलें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आज हम उन सभी झीलों को मैप से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि उनकी लोकेशन क्या है, वो किस देश में है, किस कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। और साथ ही साथ उनसे संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई भी एटलस की अगर किताब है तो आप साथ ही साथ उसमें देखते हुए चलें, ठीक। और आप खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करें, तभी आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। इससे आप चीज़ों को और अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा और मैं आपसे बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास एटलस की बुक नहीं है तो आप प्लीज़ उसको ख़रीद लें, जिससे आपको पढ़ने में और आसानी मिलेगी, ठीक है। देखो, भूगोल एक ऐसा विषय है कि उसको आप जितना मैप से पढ़ोगे उतना ही अच्छा आप उसको समझ पाओगे, ठीक है। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी सीरीज़ है इसमें मैं आपको मैप के माध्यम से सिर्फ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसके बाद हम विस्तृत वे में शुरू करेंगे। इसके बाद हम विश्व के जितने भी कॉन्टिनेंट हैं एक एक करके उनको विस्तृत वे में पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो है लेक, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से, ठीक है। और यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनता ही बनता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम झीलों के बारे में जानते हैं। अगर झीलों के बनावट के आधार पर अगर बात की जाए तो झीलें दो प्रकार की होती हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। एक प्रकृति का मतलब होता है नेचर के द्वारा और कृत्रिम का मतलब होता है मैन मेड, ठीक है। कृत्रिम का मतलब ये हुआ कि हम किसी नदी पर बांध बनाकर एक झील का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड होता है जल की प्रकृति के आधार पर। अब जल की प्रकृति का मतलब हुआ कि वो झील खारी भी हो सकती है और मीठे पानी की भी हो सकती है, ठीक है। डिपेंड करता है कि उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, वो किस जगह पर है, ठीक है। और थर्ड है उत्पत्ति के आधार पर। अब उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंप से, वलन से, भ्रंश घाटी में, दरार घाटी में, गोखुर झील है, क्रेटर झील है, ठीक है। तो ये कुछ झीलों का बेसिक था, ठीक है। सबसे पहला एक प्रश्न ये आता है कि झीलों का देश किसे कहते हैं। तो झीलों का देश कहते हैं फिनलैंड को, ठीक है। तो झीलों का जो देश है वो फिनलैंड है। अब हम एक एक कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट झीलें हैं उनको हम मैप से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं कनाडा में, ठीक है। तो कनाडा देश में कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले जो झील है कनाडा में वो है ग्रेट बियर लेक। इसके बाद जो सेकंड नंबर पर आती है वो है ग्रेट स्लेव लेक। ये थर्ड नंबर पे जो आती है उसका नाम है अथावस्का। और फोर्थ नंबर पे जो आती है उसका नाम है रेंडियर। और जो फिफ्थ नंबर पे आते हैं वो है विनीपेग, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे कैसे पढ़ेंगे, सबसे पहले आप इसी सीरीज़ में उसको याद करेंगे। पहले आप स्टार्ट करेंगे कि ये जिस सीरीज़ में दी है, जिस क्रम में दी है, आपको इसी क्रम में से पढ़ना है। आपसे पेपर में प्रश्न पूछता है कि कनाडा की जो ये झीलें हैं इन्हें उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित करो। तो आपको याद रखना है, सबसे ऊपर है ग्रेट बियर लेक, सेकंड नंबर पे ग्रेट स्लेव लेक, थर्ड नंबर पे है अथावस्का, फोर्थ नंबर पे है रेंडियर और फिफ्थ नंबर पे है विनीपेग, ठीक है। उत्तर से दक्षिण का ये क्रम है, आपको पहले तो ये याद करना है। अब इसमें सेकंड पॉइंट ये आता है कि इन पांचों में सबसे बड़ी लेक कौन सी है। तो जो सबसे बड़ी लेक है वो है ग्रेट बियर। जो ग्रेट बियर है वो सबसे बड़ी लेक है। और जो दूसरी सबसे बड़ी लेक है वो है ग्रेट स्लेव। आपको ये दो पॉइंट और याद रखने हैं। अब इसमें तीसरा पॉइंट ये है कि इन पांचों में से कौन सी ऐसी लेक है जिससे आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त का मतलब क्या हुआ, पहले इसको समझते हैं। देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री इक्वेटर। इसके बाद ये 33.5 डिग्री हो गया कर्क रेखा। और ये 66.5 डिग्री हो गया आर्कटिक वृत्त, ठीक है। इसी तरीके से नीचे अगर बात की जाए तो 33.5 है मकर रेखा और 66.5 है अंटार्कटिक रेखा। तो ये जो आर्कटिक वृत्त है ये ग्रेट बियर लेक जो है इसके ऊपर से गुजरता है, ठीक है। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि ऐसी कौन सी लेक है जिसके ऊपर से आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है, तो आपको ध्यान करना है वो है ग्रेट बियर लेक। और आप देख भी रहे होंगे यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ये आर्कटिक वृत्त है, ये लिखा है आर्कटिक सर्कल, ठीक है। अब बात हम करते हैं अथावस्का की। तो अथावस्का के पास जो यूरेनियम सिटी है वो अथावस्का के पास है। आपसे पेपर में पूछेगा कि कनाडा की कौन सी लेक है जिसके निकट यूरेनियम सिटी स्थित है।
तो आप कहोगे अथावस्का लेक है, ठीक है। और विनीपेग के बारे में ये है कि यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गेहूं की मंडी स्थापित है, ठीक है। तो ये होगी कनाडा की लेक्स, ठीक है। हम फिर से एक बार बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट बियर लेक की, इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेट स्लेव लेक की, इसके बाद हम बात करते हैं अथावस्का की, इसके बाद हम बात करते हैं रेंडियर की, और इसके बाद विनीपेग की, ठीक है। एक फैक्ट और यहाँ पर एक फैक्ट और है, अगर आप इसको याद करना चाहो, कि जो 60 डिग्री है अक्षांश लाइन है वो ग्रेट स्लेव के ऊपर से जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की झीलों की, ठीक है। अमेरिका में एक 5 झीलों का ग्रुप है जिसे कहते हैं महान झीलें। उसमें जो सबसे पहले आती है वो है सुपीरियर लेक, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। तो देखो पहले आपको सबसे पहले आप ये समझो कि इसको आपको याद कैसे करना है। तो वो आपसे पेपर में आपसे क्रम लगाने को बोलेगा कि पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करो। तो आप कैसे लगाओगे? सबसे पहले लगाओगे सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर ह्यूरॉन, फिर एरी, फिर ओंटारियो, ठीक है। ये 5 लेक हो गई। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन 5 लेकों में से जो मिशिगन है वो केवल अमेरिका में है। इसके अलावा जितने भी ये 4 लेक हैं ये दोनों देशों में हैं, मतलब वो कनाडा में भी हैं और अमेरिका में भी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो सुपीरियर लेक है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की। लेकिन अगर पूरे विश्व में झीलों की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन अगर मीठे पानी की बात की जाए तो सबसे बड़ी झील है। और अगर इन 5 में बात की जाए तो भी ये सबसे बड़ी लेक है। और इसके किनारे अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है दुलुथ। अब इसके बाद हम बात करते हैं ओंटारियो की। तो जो ओंटारियो लेक है ये सबसे छोटी लेक है इन 5 में। इसके बाद हम बात करते हैं इरी की। तो जो इरी झील है इसके किनारे एक बहुत ही फेमस शहर है जिसका नाम है डेट्रॉइट, जो ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं मिशिगन की। तो मिशिगन जो है ये केवल यूएसए में है और इसके किनारे अमेरिका का एक फेमस शहर है जिसका नाम है शिकागो। और इसी झीलों से होता हुआ एक काल्पनिक रास्ता जाता है जिसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश। ये जो लाइन है ये कनाडा को अमेरिका से अलग करती है। अब हम इसके बाद बात करते हैं कुछ नहर की। तो जो ये सुपीरियर लेक है और ह्यूरॉन लेक है इसके बीच में एक नहर है जिसका नाम है सू नहर। इसके बाद ह्यूरॉन लेक और इरी लेक इसके बीच में एक नहर है जिसका नाम है इरी नहर। इसके बाद इरी नहर और ओंटारियो इसके बीच में एक नहर है जिसका नाम है वेलेंड नहर, ठीक है। तो आप याद रखना सुपीरियर और ह्यूरॉन के बीच में एक नहर है जिसका नाम है सू नहर, ह्यूरॉन और इरी के बीच में एक नहर है जिसका नाम है इरी नहर, और इरी और ओंटारियो के बीच में एक नहर है जिसका नाम है वेलेंड नहर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉल का नाम सुना होगा, नियाग्रा फॉल। तो वो इरी और ओंटारियो के बीच में ही है नियाग्रा फॉल, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे, लेकिन आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो ये सब कहाँ पर है? ये सब है अमेरिका और कनाडा में, जिसमें से जो मिशिगन है वो केवल अमेरिका में है, ठीक है। और ये कनाडा और यूएसए के बीच में सीमा का निर्धारण भी करती हैं, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। और कनाडा और अमेरिका के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय काल्पनिक सीमा है उसका नाम है 49 डिग्री अक्षांश। तो इसको भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और अमेरिका में इंपॉर्टेंट लेक है जिसका नाम है ग्रेट साल्ट लेक, वो यहाँ पर है। ये क्यों फेमस है? अमेरिका में 80% नमक का उत्पादन इसी लेक से किया जाता है, ठीक है। ग्रेट साल्ट लेक जो अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में है, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखोगे। अब हम चलते हैं दक्षिण अमेरिका में। अब देखो दक्षिण अमेरिका में एक लेक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में पूछी जाती है, यहाँ से आपको प्रश्न पक्का देखने को मिलता है। अब वो लेक कौन सी है? तो ये है पेरू और ये है बोलीविया। इसके बीच में एक लेक है यहाँ जिसका नाम है टीटीकाका झील, और ये पेपर में बहुत आती है। आपसे पूछेगा कि जो टीटीकाका झील है वो किन देशों में है, तो आप बताओगे पेरू और बोलीविया में। किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। ये विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील है जो पेरू और बोलीविया में है, ठीक है। आप इसे याद रखना, इसका नाम है टीटीकाका झील, ठीक है। अब हम चलते हैं अफ्रीका में। तो हम नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका से, यहाँ शुरू करते हैं। तो यहाँ से जब हम ऊपर की ओर चलेंगे, इधर की ओर, तो हमको यहाँ पर एक झील मिलेगी। इसका नाम है करीबा झील। क्या नाम है? करीबा झील।
एक नदी आती है यहाँ से अंगोला और जिम्बाब्वे होते हुए ऐसे मोजाम्बिक चैनल में यहाँ गिर जाती है। इस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। क्या नाम है? जाम्बेजी नदी। इसी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है करीबा बांध, और उसके पीछे एक कृत्रिम झील बनाई गई जिसका नाम है करीबा झील। ठीक है, तो आप याद रखोगे इस झील का नाम है करीबा झील। इसी पर एक बांध बनाया गया था जिसका नाम था करीबा बांध, और ये एक कृत्रिम झील है और ये जाम्बेजी नदी पर है। ठीक है, और आपसे पेपर में ये भी प्रश्न पूछता है कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन सी नदी करती है, तो वो नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। ठीक है, और इसी पर करीबा झील है, करीबा बांध है। ठीक है, याद रखना आप। अब इसके बाद हम बात करते हैं लेक न्यासा की, या कहते हैं लेक मलावी। ठीक है, तो ये जो आप झील देख रहे हो इसका नाम है लेक न्यासा या लेक मलावी। तो यहाँ पर जो ये देश है ये है मलावी, ये है मोजाम्बिक और ये है तंजानिया। ठीक है, तो आपसे पेपर में पूछेगा कि न्यासा झील या मलावी झील किन देशों के बीच में है, तो आप कहोगे तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी के बीच में न्यासा या मलावी झील है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो लेक न्यासा है या लेक मलावी है वो मलावी, तंजानिया और मोजाम्बिक के बीच में है। ठीक है, ये जो लेक है ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर जिसका नाम है टांगनाइका झील। ठीक है, तो ये जो झील आप देख रहे हो इसका नाम है टांगनाइका झील। ठीक है, अब ये किन किन देशों के बीच में है, तो ये है जाम्बिया, तंजानिया और जायरे, इसके बीच में है टांगनाइका झील। ठीक है, और ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है। अब हम चलते हैं थोड़ा ऊपर, ये आपको दिख रहा हो केन्या। ठीक है, केन्या में यहाँ एक ये लेक है, इसका नाम है तुर्काना झील। कहाँ पर है? केन्या में। बहुत इंपॉर्टेंट है, तुर्काना झील कहाँ पर है? वो है केन्या में। अब इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की सबसे बड़ी झील की, उसका नाम है विक्टोरिया लेक। जो विक्टोरिया लेक है वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, और ये जो विक्टोरिया लेक है ये मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब ये किन किन देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो ये केन्या, युगांडा और तंजानिया, 3 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में एक और फैक्ट है कि इसी विक्टोरिया झील से एक नील नदी निकलती है, लेकिन जब यहाँ से निकलती है तब उसे कहते हैं सफ़ेद नील। और इथोपिया की ताना झील से भी एक नील नदी निकलती है जिसे कहते हैं नीली नील। और ये सफ़ेद नील और नीली नील दोनों ही सूडान के खार्तूम में जब मिलती हैं तब इसे कहते हैं ब्लू नील नदी। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसी विक्टोरिया लेक से निकलती है कौन सी? सफ़ेद नील नदी। आप अभी सिर्फ इतना याद रखोगे। ठीक है, और ये 3 देशों में अपनी बाउंड्री शेयर करती है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक है उसका नाम है वोल्टा झील। अब हम देखते हैं वोल्टा झील कहाँ पर है। ठीक है, तो इसके लिए हम अफ्रीका के पश्चिम में आएंगे। हमको एक देश यहाँ दिख रहा है घाना, ये जो देश दिख रहा है घाना। ठीक है, इसी घाना में जो ये आपको झील दिख रही है इसी झील का नाम है वोल्टा झील। ठीक है, और एक नदी भी है, इस तरीके से नदी आती है, इस नदी का नाम भी है वोल्टा नदी। तो इसी वोल्टा नदी पर हमने बांध बनाकर एक कृत्रिम झील बनाई है जिसका नाम है वोल्टा झील। अब ये इतनी फेमस क्यों है? ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो वोल्टा झील है, विश्व की सबसे बड़ी झील। या दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है वो वोल्टा झील है, जो वोल्टा नदी पर है और घाना देश में है। ठीक है, आप इसे याद रखना। अब जो अगली झील है उसका नाम है चाद झील। अब चाद झील कहाँ पर है, आइए देखते हैं। अभी जो चाद झील है ये 3 देशों में है, यहाँ पर एक गलत दिया हुआ है। चाद झील है वो 3 देशों में है, एक तो नाइजर, उसके बाद नाइजीरिया और चाद, इन 3 देशों में है ये चाद झील। चाद कहें या चाद झील। ठीक है, तो और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे जो ये नाइजीरिया है, ये जो नाइजीरिया देश है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में। अगर आपसे पूछता है पेपर में कि अफ्रीका का जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है तो वो है नाइजीरिया। अगर क्षेत्रफल में बात किया तो अल्जीरिया। ठीक है, याद रखेंगे। इससे पहले जो देश था वो था सूडान। ठीक है, तो सूडान और साउथ सूडान जब से बट गया 2 भागों, उसके बाद अल्जीरिया जो है वो सबसे बड़ा देश है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट झील है उसका नाम है नासिर झील। अब नासिर झील कहाँ पर है,
तो वो है मिस्र में, ये है मिस्र। तो नील नदी पर हमने एक बांध बनाया जिसका नाम है असवान डैम, और इसी असवान बांध पर हमने एक झील बनाई है जिसका नाम है नासिर झील, ठीक है। तो इसे भी आप याद रखोगे, और ये एक कृत्रिम झील है, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा ऊपर चलते हैं यहाँ जॉर्डन में, तो ये है जॉर्डन और ये है इज़राइल। इसके बीच में आपको यहाँ पर एक झील दिख रही होगी, ये यहाँ पर, ये इसका नाम है मृत सागर झील। ये जॉर्डन और इज़राइल, ये इज़राइल और ये जॉर्डन है ना, इसकी सीमा पर है। इसका नाम है मृत सागर झील। ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ठीक है, आप इसे याद रखना। अब हम अगर थोड़ा ऊपर चलते हैं तुर्की में, यहाँ पर ये है तुर्की, यहाँ पर एक झील है वान झील। तो वान झील के बारे में खासियत ये है कि ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है। इसके बाद जो झीलें हैं उसका नाम है मृत सागर झील, जिसको अभी हमने पढ़ा, और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आती है उसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक, जो हमने अमेरिका में पढ़ी थी। जहाँ तो वान झील सबसे अधिक लवणता वाली झील है, इसके बाद मृत सागर झील, इसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ी झील की, जिसका नाम है कैस्पियन सी, ठीक है। ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये अपनी जो सीमा है वो तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, अजरबैजान और ईरान से अपनी बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। और ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसके ही पूर्व में एक झील है कैस्पियन सी के, इसका नाम है अरल झील। ये इसका नाम है अरल झील, अरल, ठीक है, अरल झील। और ये जो अरल झील है ये दो देशों के बीच में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। आपसे पेपर में पूछता है, यहाँ से पेपर में अक्सर प्रश्न बनता है कि जो अरल झील है वो किन दो देशों के बीच में है। तो आपको याद रखना है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब हम चलते हैं रशिया। तो देखो ये रशिया का है पश्चिमी हिस्सा, ये राजधानी है मॉस्को। रशिया की 80% आबादी इसी पश्चिमी हिस्से में ही रहती है, ठीक है। और आपको ये जो देश दिख रहा है ये है फिनलैंड, ठीक है, जिसे कहते हैं झीलों का देश। इसी के नीचे यहाँ एक खाड़ी है, इस खाड़ी का नाम है फिनलैंड की खाड़ी, और इसी फिनलैंड की खाड़ी पे रशिया बसा है जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। अब ये सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के पश्चिमी हिस्से पे है। मैंने थोड़ा छोटा किया है। तो देखो ये था सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया के सबसे पश्चिमी हिस्से में है, जो फिनलैंड के नीचे फिनलैंड की खाड़ी पर है। आप इसको मैप में देखते जाइएगा। इसके बाद रशिया का यहाँ एक शहर है जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक, जो ये पूर्वी शहर है जो सी ऑफ जापान पे है, और यहीं से एक रेल मार्ग जाता है इस तरीके से, जिसे कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है। तो ये यहीं से व्लादिवोस्टॉक से सेंट पीटर्सबर्ग तक जाता है। तो यहाँ रशिया के सबसे पूर्वी हिस्से में है व्लादिवोस्टॉक, और यहाँ पर है सेंट पीटर्सबर्ग, ठीक है। अब इसमें को मैं जूम कर रहा हूँ एक बार, ये देखो ये है सेंट पीटर्सबर्ग। अब मैंने सेंट पीटर्सबर्ग इसलिए बताया है क्योंकि इसी के ऊपर एक लेक है जिसका नाम है लेक लडोगा, और इसी के पूर्व में है लेक ओनोगा, ठीक है। तो ये दो रशिया की झीलें हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेक लडोगा और लेक ओनोगा। ये रशिया के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेगा। इसके बाद एक रशिया की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक है जिसका नाम है बैकाल। ये रशिया की लेक है जिसका नाम है लेक बैकाल। इसके बारे में खासियत क्या है, ये विश्व की सबसे गहरी झील है। और अगर हम बात करें एशिया की, अगर हम कैस्पियन सागर को हटा दें तो ये एशिया की सबसे बड़ी झील है बैकाल लेक, ठीक है। ये है कहाँ पर, रशिया में। ये सबसे गहरी झील है विश्व की। और अगर एशिया की बात की जाए तो ये सबसे बड़ी झील है अगर हम कैस्पियन सागर को हटा दें, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका की दो और झीलों के बारे में जो अपनी सीमा युगांडा और जायरे से बनाती हैं। जायरे को अब हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसका पहले नाम था जायरे। दो झीलें अपनी सीमा बनाती हैं, एक तो झील है ये जिसका नाम है अल्बर्ट झील, और इसके बाद एक झील है ये जिसका नाम है एडवर्ड झील, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ईरान की। तो ये जो ईरान है, ईरान के उत्तरी हिस्से में यहाँ एक झील है जिसका नाम है उमरिया झील,
ठीक है। ईरान के उत्तरी हिस्से में एक झील है जिसका नाम है उमरिया झील, ठीक है, तो आप इसे याद रखना। इसके बाद मैं आपको बता चुका हूँ जो ये कैस्पियन सागर झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी झील है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसी कैस्पियन झील में एक नदी है जिसका नाम है वोल्गा, और एक नदी जिसका नाम है यूराल, अपना पानी यहीं पर गिराती हैं, ठीक है। और ये जो झील है ये यूरोप को, ये है यूरोप और ये है एशिया, ठीक है, तो एशिया को यूरोप से अलग करती है। कौन सी झील है? इसका नाम है कैस्पियन सी, ठीक है। इसके बाद हमने बात की थी अरल झील की, तो ये जो अरल झील है ये भी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में है, और ये भी एक खारे पानी की झील है, ठीक है। तो अभी हमने जितनी भी झीलें थी सबको देखा कि विश्व में कौन सी झील कहाँ पर है, और अब हम झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से देखने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ी झील है वो है कैस्पियन सी, यहाँ पर, जो रूस, ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान से अपनी सीमा साझा करती है। जो दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी झील है वो है सुपीरियर झील, वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, वो है कनाडा और यूएसए में। थर्ड नंबर पे है विक्टोरिया झील, ये युगांडा, तंजानिया और केन्या से अपनी सीमा साझा करती है। विक्टोरिया झील कहाँ पर है? अफ्रीका में। फोर्थ नंबर पे जो झील है उसका नाम है अरल झील, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है, यहाँ पर। पाँचवें नंबर पे ह्यूरॉन झील, जो यूएसए और कनाडा के बीच में है, यहीं पर। इसके बाद है मिशिगन, ये भी यूएसए और कनाडा के बीच में है। इसके बाद है टांगनाइका झील, ये अफ्रीका में है, जो तंजानिया, जाम्बिया, बरूडी और कांगो से अपनी सीमा साझा करती है। आठवें नंबर पे है बेकाल झील, जो रूस में है, यहाँ पर, जो सबसे गहरी झील है विश्व की। नौवें नंबर पे ग्रेट बियर झील, जो कनाडा पे है, यहाँ पर। 10वें नंबर पे मलावी झील, जो मलावी, मोजाम्बिक और तंजानिया से अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है, वो यहाँ पर है, अफ्रीका में, ठीक है। तो ये थी विश्व की 10 बड़ी झीलें क्षेत्रफल के हिसाब से, जिसमें जो कैस्पियन सागर है वो सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की झील है। दूसरे नंबर पे सुपीरियर झील है, वो अमेरिका और कनाडा में है, लेकिन वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तीसरे नंबर पे विक्टोरिया झील, वैसे तो वो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है, लेकिन मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, जो अफ्रीका में है। चौथे नंबर पे है अरल झील, वो एशिया में है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर, लेकिन वो खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है, और वैसे वो चौथे नंबर पे है। और पाँचवें नंबर पे है ह्यूरॉन झील, यूएसए और कनाडा की सीमा पर, वैसे तो वो पाँचवें नंबर पे है, लेकिन मीठे पानी की तीसरी सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की लेक की। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 झीलें हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें दी नहीं है, इस मैप में शो नहीं किया गया है, पर ऑस्ट्रेलिया में 2 झीलें हैं। एक का नाम है आयर झील और दूसरे का नाम है टॉरेस झील, ठीक है। तो जो ऊपर वाली है उसका नाम है आयर झील, और जो नीचे है उसका नाम है टॉरेस झील, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में 2 झीलें हैं, मैं लिख देता हूँ नाम। एक का नाम है आयर और दूसरे का नाम है टॉरेस, ठीक है, टॉरेस झील, ठीक है। अब ये मैंने मैप खुद बनाया है, तो देखो मैं इसमें आपको कुछ समझाने का प्रयास करूँगा। तो आपको जो ये लाइन दिख रही है, ये वाली, ये जो लाइन है ये है 49 डिग्री अक्षांश, ये काल्पनिक लाइन है जो कनाडा और यूएसए को अलग करती है, ठीक है। इसमें जो ये आपको दिख रहा है, ये है सुपीरियर झील, इसके बाद ये है ह्यूरॉन झील, इसके बाद ये है मिशिगन, इसके बाद ये है एरी झील, और ये है ऑन्टेरियो, ठीक है। इसके बाद ऑन्टेरियो से एक नदी निकलती है यहाँ से, जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिर जाती है आगे चलकर, ठीक है। इसके बाद जो ये ईरी झील है और ये ऑन्टेरियो झील है, यहाँ पर एक नहर है जिसका नाम है वेलेंड नहर। इसके बाद ये ह्यूरॉन है, इसके बाद ये ह्यूरॉन है, ठीक है, और ये है ईरी झील। यहाँ पर भी एक नहर है जिसका नाम है ईरी नहर। इसके बाद ये है सुपीरियर और ये है ह्यूरॉन, यहाँ पर भी एक नहर है इनके बीच में जिसका नाम है सू नहर, ठीक है। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। उसके बाद सुपीरियर से भी एक नदी निकलती है, इधर ऐसे नीचे की ओर आती है, वो जो मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है, जिसका नाम है मिसिसिपी नदी। मतलब सुपीरियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मिसिसिपी, और ऑन्टेरियो से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस की नदी, जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है अटलांटिक ओशन में, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद सुपीरियर किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है दुलुथ। मिशिगन के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है शिकागो, और इरी के किनारे एक शहर बसा है जिसका नाम है डेट्रॉयट, ठीक है। और नेक्स्ट फैक्ट ये है कि इरी और ओंटारियो के बीच में एक जलप्रपात है जिसका नाम है नियाग्रा जलप्रपात।
जो ईरी और ओंटारियो के मध्य में है, ठीक है। इसके बाद मैंने नोट लिखा है कि पूरब से पश्चिम की ओर, तो जो सबसे पश्चिम है उसका नाम है सुपीरियर, इसके बाद है मिशिगन, इसके बाद ह्यूरॉन, इसके बाद ईरी, इसके बाद ओंटारियो। और इसमें भी जो मिशिगन है वो पूर्णतः अमेरिका में है, बाकी जो 4 हैं वो यूएसए और कनाडा की सीमा पर हैं, लेकिन जो मिशिगन है वो पूर्णतः अमेरिका में है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो ईरी नहर है इसके किनारे एक कनाडा का शहर है जिसका नाम है ओटावा, और सेंट लॉरेंस नदी किनारे 2 शहर हैं कनाडा के, तो वो हैं हैमिल्टन और टोरंटो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट मैंने लिखा है, अफ्रीका से संबंधित है। मैंने लिखा है वोल्टा नदी और वोल्टा झील के बारे में। तो देखो, अफ्रीका के पश्चिम में एक देश है जिसका नाम है बुर्किना फासो, ठीक है। तो इस बुर्किना फासो से 3 नदियाँ निकलती हैं, एक का नाम है वाइट वोल्टा, एक का नाम है रेड वोल्टा, एक का नाम है ब्लैक वोल्टा। और ये तीनों नदियाँ जब आपस में मिलकर आगे बहती हैं तो इसका नाम है वोल्टा नदी। और इस वोल्टा नदी जब घाना देश में आती है, घाना देश में, तो इस पर एक बांध बना है। इस बांध का नाम है अक्सम्बो बांध। क्या नाम है? अक्सम्बो डैम। और इसी अक्सम्बो डैम को बनाने के बाद पीछे इसके एक झील का निर्माण हुआ है जिसका नाम है वोल्टा लेक। तो ये एक कृत्रिम झील है और ये विश्व की सबसे बड़ी लेक है। कृत्रिम लेक सबसे बड़ी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने यही लिखा है इसको कि वोल्टा नदी, वोल्टा झील, बुर्किना फासो से ब्लैक वोल्टा, रेड वोल्टा, श्वेत वोल्टा, और ये जब तीनों मिलकर आगे बहती हैं तो इसका नाम है वोल्टा नदी। और इस पर एक डैम बना है जिसका नाम है अक्सम्बो डैम, और ये डैम के बाद एक झील का निर्माण करते हैं जिसका नाम है वोल्टा लेक, ठीक है। आगे इसमें ये है कि ये वोल्टा लेक विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं ताना झील की। तो जो ये ताना झील है ये है यूथोपिया में। इसके बाद है विक्टोरिया झील, ये है युगांडा, तंजानिया और केन्या में, यहाँ पर, ठीक है। तो इस ताना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नीली नील। और इसके बाद ये विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है श्वेत नील। और ये जब श्वेत नील और नीली नील जब आगे चलती हैं और खार्तूम में, सूडान का एक शहर है जिसका नाम है खार्तूम, तो वहाँ खार्तूम में जब दोनों मिलती हैं तब ये नील नदी का निर्माण करती हैं। तो बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इससे आपको 2 चीज़ें याद हो गई। एक क्या, एक जो ताना झील है वो कहाँ पर है, तो वो है यूथोपिया में। इसके बाद जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये युगांडा, तंजानिया और केन्या में अपनी सीमा बनाती है। और इस विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है श्वेत नील, और ताना झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है नीली नील। और ये श्वेत नील और नीली नील जब मिलती है खार्तूम में तब ये बनाती है नील नदी। और इसी नील नदी, और यही नील नदी जब मिस्र में प्रवेश करती है तो मिस्र ने इस पर एक बांध बनाया है जिसका नाम है असवान बांध, और ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। और इसी असवान बांध के पीछे एक झील का निर्माण हुआ है जिसका नाम है नासिर झील, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्र में असवान बांध बनाकर नासिर झील का निर्माण किया गया, और जो नासिर झील है वो एक कृत्रिम झील है, ठीक है। और कहाँ पर है? मिस्र में, ठीक है। इसके बाद ये नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो ये थी विश्व की आज इम्पॉर्टेंट लेक जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब मैं विस्तृत रूप में कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगा तो उसमें जो भी फिर छोटी बड़ी लेक है मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन ये लेक है जो है ये सभी पेपर में बार बार पूछी जाती है, तो मैंने वही आपको बताई है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।